हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जिसमें हम पहला लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। चैप्टर भी पहला है पीरियोडिक टेबल और आज पढ़ेंगे भी क्या अपन पीरियोडिक टेबल। मेरे ख्याल से 9th क्लास के अंदर सबने पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी, ठीक है ना। और वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपन पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, वो कहाँ से आई उसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। फिर वो कैसे बनी, वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अलग अलग जो क्लासिफिकेशन से ब्लॉक के हिसाब से, ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है ना, उसको अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर अपन पीरियोडिक टेबल में एटम्स की पोजीशन फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है ना। कौन से, अगर एटॉमिक नंबर दे दिया है तो पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन क्या होगी, कौन से किस जगह वो प्रेजेंट होगा पीरियोडिक टेबल में। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो देखें यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, क्या बात कर रहे हैं अपन? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल चैप्टर है और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ठीक है ना, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक बातें जो इनऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में अपन को समझनी पड़ेगी। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक हिस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री बेस्ड साइंस है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स होती है, हमने उसमें एक फार्मूला लिया और उस फार्मूले के ऊपर आपको 10-15 क्वेश्चन करने को मिलते हैं और वो क्वेश्चन करने के बाद में आप डायरेक्टली जो है वो फार्मूले वगैरह, वो जो कुछ भी है, जब आप 10 बार अप्लाई करते हैं उस फार्मूले को तो वो याद हो जाता है, ठीक है ना। पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी है, ठीक है ना, और थ्योरी जो है वो साइंस से रिलेटेड है। फैक्ट बेस्ड चीज़ें अपन यहाँ पे बात करेंगे, मन से कोई भी बात नहीं करेंगे। जो चीज़ें मिली है उसकी अपन यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हम, क्या होता है कि जब क्वेश्चन आता है ना, इसमें समझना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई क्वेश्चन आता है तो वो नोट्स में से ही आता है, नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है और उसकी लैंग्वेज को घुमाया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जो कि किसकी फॉर्म में दी गई है, एनसीईआरटी सिलेबस में दी गई है, ठीक है ना। और वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पर दिक्कत यह है कि वो फैक्ट बेस्ड है। एक बार जो लाइन लिखवा दी वही लाइन बार बार लिखवाओ तो बात अलग है, ठीक है ना। पर एक बार जो लाइन लिखवा दी और एक बार लाइन लिखवाने के बाद में उस पर उसी तरीके से बार बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है फिजिक्स और मैथमेटिक्स की तरह वैल्यू चेंज करते जाएं अपन, एक्स की, वाई की, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री की तरह मोल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं, है ना, मोलरिटी चेंज कर दी, नॉर्मेलिटी चेंज कर दी। यहाँ पे कुछ भी ऐसा चेंज करना पॉसिबल नहीं है। जो है वो है, वही चीज़ अपन पढ़ेंगे। पर इसमें खासियत ये है कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, एक बार आपने पढ़ लिया और याद कर लिया तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। याद करने के लिए आपको बार बार लिखना पड़ेगा। बिना लिखे काम नहीं चलेगा, बिना लिखे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब तरीका क्या है, जैसे मैंने पढ़ाया आपको तो आप लिखिए उसको, है ना, पॉज कर करके लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपको मेन पॉइंट्स नज़र आते हैं इनको याद करने के, उनको एक पेज पे लिखिए वापस से और दीवार पे चिपका दिए, ठीक है ना। आते जाते जब आप 10-15 बार उसको देखोगे तो वो चीज़ें अपने आप याद होने लग जाएगी और गारंटी है कि फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से तैयारी करें। बहुत सिंपल सी केमिस्ट्री है, सिंपल सा सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन नीट के अंदर, 10 क्वेश्चन लगभग, मतलब केमिस्ट्री का 1/3 पार्ट जो है, केमिस्ट्री का जो 1/3 पार्ट है वो आता है। और सबसे बड़ी बात, टाइम बचाने वाला होता है। अगर आपको याद है तो आप 30 सेकंड के अंदर आंसर लगा दोगे और अगर नहीं याद है तो आपका टाइम बच जाएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो पढ़ते ही क्लिक हो जाता है, ठीक है। उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं होता है, रीजनिंग हल्की फुल्की रहती है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो अपन को क्या करना है बेटा? लिखना है, डेली लिखना है, ठीक है। डेली लिख लिख के पढ़ें तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। चलिए अपन पढ़ने जा रहे हैं कौन सी? पीरियोडिक टेबल। देखें भाई, पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? अरेंजमेंट है,
अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टेब्यूलर फॉर्म, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। ये है क्या, पीरियोडिक टेबल, है ना, इन विच सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स आर present in same group so that study of elements becomes easy, ठीक है ना। टेबुलर फॉर्म में रखा गया है जिससे कि सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट जो है वो एक साथ आ जाए, और एक साथ आ जाए तो उनकी स्टडी क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है ना। स्टडी को इजी करने के लिए अपन ने क्या है, क्योंकि अभी तक नॉन एलिमेंट 118 नंबर तक एलिमेंट की जो है वो डिस्कवरी हो चुकी है, और 118 नंबर तक डिस्कवरी हो चुकी है। इनर्ट गैस के लास्ट इनर्ट गैस भी डिस्कवर हो चुकी है, पीरियोडिक टेबल जो आपने पढ़ी है उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या एलिमेंट बहुत सारे हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ एक एक तो नहीं पढ़ सकते हैं अपन, इसलिए उनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि अपन उनकी प्रॉपर स्टडी को इजी करने के लिए अपन किस तरीके से स्टडी इजी करें, इसलिए उनको क्या है एक टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज कर दिया गया है। देखें यहाँ पे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर N+L रूल पढ़ा होगा। N+L रूल के हिसाब से अगर मैं N+L रूल की तरफ चलूँ तो सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d और 6f, ठीक है। 7s 7p 7d 8s 8p, यह आपने पढ़ा था किसके अंदर, N+L के अंदर। और N+L के हिसाब से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, उसके बाद में इस तरीके से फिर ये और फिर ये। इस तरीके से जब एनर्जी ऑर्डर देखा गया तो सबसे कम एनर्जी किसकी थी, 1s की। सबसे कम एनर्जी किसकी थी बेटा, 1s की। उससे कम, उससे ज़्यादा 2s 2p, फिर आएगा 3s, फिर 3p, फिर 3d 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d 5p। तो उन्होंने इसमें एक कॉमन चीज़ देखी। एक कॉमन चीज़ क्या देखी उन्होंने कहा आप इस तरीके से अरेंज करो, 1s से स्टार्ट करो और 1p पे ख़त्म कर दो, 2s से स्टार्ट करो 2p पे ख़त्म कर दो, 3s से स्टार्ट करो 3p पे ख़त्म कर दो, 4s से स्टार्ट करो 4p पे ख़त्म कर दो, और 5s से स्टार्ट करो 5p पे ख़त्म करो। तो जो सेम आउटर शेल में जो कॉन्फ़िगरेशन जिनके सेम है वो सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। तो बेसिकली उन्होंने जो टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अपन पढ़ते हैं वो बनाई किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में उन्होंने दो चीज़ें डिफाइन करी, एक तो पीरियड है ना, टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे रो जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, रो, है ना। और एक डिफाइन किया उन्होंने ग्रुप, टॉप टू बॉटम, सॉरी, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं क्या, कॉलम। टॉप टू बॉटम जिसको क्या बोलते हैं अपन, कॉलम। देखें यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये टेबल होती है बेटा अपनी, टेबल में और छोटी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है इतनी बड़ी बनाए क्योंकि जगह और काम आ जाएगी।
देखें यहाँ पे ये टेबल है, टेबल में ऐसे 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 ऐसे, इनको क्या बोला, रो, ऐसे ऐसे ऐसे, इनको क्या बोला, ग्रुप। ठीक है, तो ये टेबल हो गई। टेबल में उन्होंने ग्रुप और पीरियड डिफाइन करे हैं। अगर अपन रो की बात करेंगे तो उनको पीरियड बोला, कॉलम की बात करें तो उनको ग्रुप बोला। ठीक है, अब देखें यहाँ पे उन्होंने क्या करा, हर पीरियड जो है, हर पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, NS से स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, NP पे ख़त्म होगा। तो उन्होंने कहा जनरल पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर N+N रूल के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS से स्टार्ट होना है, NP पे ख़त्म होना है। और अगर आप देखोगे इसको तरीके से तो आपको N-1 D भी मिलेगा, N-2 F भी मिलेगा एंड सो ऑन, इस तरीके से मिलेगा। तो हर पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, NS से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, NP पे ख़त्म होता है। और बीच में क्या है, ND है और कुछ में F भी है। तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर F को मेन फ्रेम में जगह नहीं मिली है, अलग से जगह दी गई है, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ी टेबल हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि S के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और हर एक, अपन ने क्या बोला था अभी कि हर एक ग्रुप में आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो S में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, S में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ग्रुप। तो इस तरीके से S के 2 ग्रुप हो गए, P के 6 ग्रुप हो गए, D के 10 ग्रुप हो गए, F के 14 ग्रुप हो गए। तो इस तरीके से तो 32 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ी एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएगी, लॉन्ग नहीं एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएगी वो। ठीक है ना, एक्सेल साइज की पीरियोडिक टेबल हो जाएगी, ना कि L साइज की। अभी अपन को कौन सी बनानी है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब L साइज की बनानी है। तो उन्होंने क्या करा, F को मेन फ्रेम के अंदर नहीं रखा, F को अलग जगह दे दी। इस तरीके से टोटल ग्रुप जो हैं, टोटल ग्रुप क्या हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। ये उन्होंने लिखा पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। चलो जगह कम है, दूसरे उस पर देखते हैं वापस से। देखो बात आई किसकी, पीरियड नंबर। ठीक, पीरियड नंबर के बाद में लिया गया कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बाद में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। समझाऊंगा कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर एक पीरियड के अंदर। फिर उसके बाद में बात करें अपन पीरियड नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर अपन ने ले लिया इसके अंदर क्या, फर्स्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट। ये तो पता होना चाहिए भाई। ठीक, देखें पीरियड नंबर 1 लिया तो कॉन्फ़िगरेशन 1s आएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, S में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा, 2, तो 2 ही रहेंगे। और पीरियड फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन 1H है ना, और लास्ट एलिमेंट हीलियम 2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 2। ठीक है, और इसको बोला है वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है ना, वेरी शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अपने पास में पीरियड नंबर 2, 2s होगा, 2p होगा। 2s से स्टार्ट होगा, 2p पे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और 1d एग्जिस्ट करता नहीं है। टोटल एलिमेंट्स 8, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 के बाद में 3, और 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10, हीलियम के नीचे आता है नियोन 10, और इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। कौन सा पीरियड बेटा, शॉर्ट पीरियड। फिर देखें यहाँ पे थर्ड 3s, 3p, 8 एलिमेंट्स। नियोन के बाद में यहाँ पे आएगा सोडियम, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और एटॉमिक नंबर 11, और हीलियम, नियोन, आर्गन, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 8 ऐड कर देंगे ना। 8 एलिमेंट क्यों आए, क्योंकि S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और P में कितने हैं बेटा, 6। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट उसके बाद में फोर्थ की बात करें, फोर्थ के अंदर आ जाएंगे आपके 4s, 3d, 4p। इस तरीके से
टोटल 18, ठीक है ना। और यहां भी इसको क्या बोलेंगे अपन, शॉर्ट पीरियड, ठीक, 18। और इधर आ जाएगा क्या, पोटेशियम 19, और ऑर्गन के नीचे आता है क्रिप्टन 36। 18 ऐड कर देंगे ना बेटा, 18 और 18 36, और इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड क्योंकि बड़ा हो गया ना बेटा। ये देख कितने बेटा कितने एलिमेंट है, 2, फिर 8, फिर 18, बढ़ते जा रहे हैं ना, तो लॉन्ग पीरियड हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें अपन, तो अपने पास है फिफ्थ में हो जाएगा 5s 4d 5p, कितने एलिमेंट, 18 है ना। और पोटेशियम के नीचे रुबिडियम 37, और क्रिप्टन के नीचे जिनॉन 54, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में सिक्स्थ के अंदर आएगा अपने पास 6s है ना, फिर 4f 5d 6p, एलिमेंट हो गए 32। कितने एलिमेंट हो गए, 32, क्योंकि 14 एलिमेंट ये भी ऐड हो गए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सीजियम आएगा 55 के साथ में, और रेडोन आ जाएगा कितने के साथ में, 32 ऐड कर दो बेटा, 86 आ जाएगा। और इसको बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। और इसको क्या बोला था अपन ने, इससे ऊपर वाले को लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट देखें, और लास्ट है उसके बाद में अपने पास 7th पीरियड। 7th पीरियड में वही कंडीशन, 7s 5f 6d 5p 32 है ना, और रेडॉन है बेटा, ठीक है। और इधर आ जाएगा फ्रेंशियम कितना, 87। अब 32 ऐड करो तो ठीक है ना, ये एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 118, 32 ऐड करते ही। और ये भी कौन सा हो जाएगा, वेरी लॉन्ग पीरियड। इस तरीके से ये आपकी एक शॉर्ट फॉर्म में पीरियोडिक टेबल बन गई। अब इसी को अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए बेटा। एक तो आप है ना पीरियोडिक टेबल का बाजार में से चार्ट खरीद लें और घर पे चिपका लें उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो आते जाते देखोगे तभी याद होगा। मैं ट्रिक्स बताऊंगा उनकी, पर याद होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखें यहाँ पे, अब मैं पीरियोडिक टेबल बनाने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। एक एक चीज़ आराम से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। फिर आ गए अपने पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है ना। स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, ठीक है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हेफनियम, ठीक। वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, मैंगनीज, टेशंटियम और रहीनियम, ठीक है ना। फिर उसके बाद में रोडियम और ऑस्मियम। नेक्स्ट चले, रुथीनियम और ऑस्मियम, फिर रोडियम और इरिडियम, फिर पैलेडियम और प्लेटिनम, फिर सिल्वर और गोल्ड, फिर जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में चलें तो अपने पास है गैलियम, अच्छा अभी तो ब्लू ही चलाना है, ठीक है ना।
गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है ना। और इसके ऊपर आएगा बोरोन और एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाएगा क्या, बोरोन। बोरोन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल क्या होता है, अभी एक एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर बोरोन के आगे चलें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन के ऊपर क्या है, हीलियम, ठीक है। फिर इधर आ जाए कार्बन, कार्बन के बाद में सिलिकन, ठीक है ना, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो अब आएगा क्या, जर्मेनियम। और जर्मेनियम क्या है अपना, मेटलॉइड। क्या है बेटा, मेटलॉइड, ठीक है ना, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया। जर्मेनियम के नीचे आएंगे क्या, टिन, लेड, और इधर बिस्मथ, और इधर पोलोनियम, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर्सेनिक, एंटीमनी, और यहाँ पे सेलेनियम, टेल्यूरियम। फ्लोरीन, क्लोरीन के नीचे क्या आएंगे, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन। और इधर जो जितने भी हैं इनके सबके नाम दूसरे तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये तैयार हो चुकी है क्या अपनी पीरियोडिक टेबल। चलिए और अच्छे से देख लेते हैं एक बार। हीलियम, अभी मैं इनकी सबकी शॉर्ट ट्रिक्स लिखूंगा, ठीक है ना। उन शॉर्ट ट्रिक्स से अपन इनको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे तो जनरली होते नहीं है डायरेक्ट याद, ठीक है। फिर भी अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। ठीक है, और उसके नीचे अलग से एफ ब्लॉक की दो सीरीज दी गई है। एफ सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा, 2, है ना। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक एफ ऑर्बिटल में, तो 2 जाते हैं। 7 ऑर्बिटल होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एलिमेंट भी 14 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। इसको बोलते हैं 4F सीरीज, और इसको बोलते हैं 5F सीरीज। अभी इनको भी भरेंगे, ठीक है। और अभी तक जो पढ़े उनको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। क्या है ये ग्रुप नंबर 1, चलो देखो। ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से। आगे अपन जो पढ़ेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आएंगी, इसलिए अभी से ही अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है। ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और ये तीनों कलेक्टिवली 8th, ठीक है। फिर ये फर्स्ट बी, सेकंड बी, ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और ये 0 ग्रुप, ठीक है। ये हो गई आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी देखें यहाँ पे, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड,
ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड और ये सेवेंथ पीरियड। ठीक है, अभी समझने की कोशिश करना। ये जो एलिमेंट्स है ये वाले, कौन से एलिमेंट्स थे ये? कौन से एलिमेंट्स थे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। दिख नहीं रहा है? चलो देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है ना, यही थे ना। इनको अपन बोलते हैं क्या? एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। क्योंकि अभी देखो इधर इस तरफ स्टार्टिंग में सब में क्या नजर आ रहा है? एस, और लास्ट में क्या नजर आ रहा है? सब में पी। इस वजह से इधर देखो ये वाला पार्ट, ये कौन सा हो गया? पी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। और ये कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में पूछा जाए कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है ना। और पूछा जाए कितने ग्रुप है? तो 18 ग्रुप है। पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड है। समझ में आ गई बात? ठीक है। पूछा जाए डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। कौन से ग्रुप से? 3rd ग्रुप से स्टार्ट होता है। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। हीलियम को स्टडी करने के हिसाब से अपन ने कहाँ पे रख रखा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे नहीं रखा है। कहाँ पे रखा है? स्टडी करने के बेसिस पे। प्रॉपर्टी सेम है किसके जैसी? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन के जैसी, इसलिए वहाँ पे रख रखा है लास्ट में। ठीक है, तो चले देखते हैं एक एक की ट्रिक। ठीक है ना, इनको याद करने का तरीका देखें भाई। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। है लीना की रब से फरियाद। क्या है? लीना फरियाद कर रही है रब से कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापू राजी हो जाए। ठीक है ना। फिर उसके बाद में ग्रुप नंबर 3 है। रिलेट करते चले जाना, पीरियोडिक टेबल साथ में रखना और रिलेट करते चले जाना। ठीक है ना। साइंस टीचर विनीता, सॉरी साइंस नहीं, स्कूटर यामा लाओ एसी। रिलेट हो रहा होगा ना बेटा। स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम। 4th ग्रुप का टी जरा हाफ कप टी दे देना। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में 5th, वो नवाब था। नजर आ रहा होगा, वो नवाब था। ठीक है। फिर 6th, करोड़ मोल वाला, करोड़ मोल वाला। 7th, मन तक रे। कहाँ तक? मन तक। एक आपने सुना होगा फेरस और फेरिक, तो बस वही है। इसको क्या बोलेंगे अपन? फेरस। देखो। और 9th ग्रुप है कोरियर। 9th ग्रुप क्या है बेटा? कोरियर। ठीक है। 10th पे आ जाओ। क्यों आगे आऊं?
ये क्या है, याद करना आसान है और कुछ भी नहीं है, इसलिए अपन ये ट्रिक्स लिखते हैं। आप डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में 11th, क्यों आगे आऊँ के बाद में है अपने पास में जिंदगी कैडबरी होगी, ठीक है। 12th, जिंदगी कैडबरी होगी के बाद में है अपने पास में बैंगन, ब्रिंजल जिसको बोलते हैं ना, एग प्लांट, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, एक रह गया है बीच में, चेक करो। 5, बेटा मांगे कार स्कूटर, टीजर हाफ, वो नवाब था, करोड़ मोल वाला, मंतकरे, फेरस, कोरियर, हाँ एक रह गया बेटा, कौन सा? नंबर 10, नी पढ़ोगे पिटोगे, ठीक है। 11th नंबर क्यों आगे आऊँ, और फिर 12th नंबर जिंदगी कैडबरी होगी, 13 नंबर बैंगन आलू गाजरीन थैला, रिलेट हो गया। नेक्स्ट 14, कहे शिवजी, सुने पार्वती, है ना। फिर 15, नहीं पटी ऐश्वर्या, सभी भिड़े, सभी आपस में लड़ लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद में 16, ओल्ड स्टाइल से टीपो, चीटिंग करना जिसको बोलते हैं, टीपना, ठीक है। और 17, फिर कल बाहर आई आंटी, छज्जे पर बाहर बालकनी में आंटी कल फिर से आई थी, है ना। और 18 नंबर हेमा, हेमा मतलब हेमा मालिनी, है ना। हेमा, नीलम, नीलम भी एक पुरानी हीरोइन है। नीलम का क्या है कि उसके साथ में सलमान खान ने जो हिरण मारा था ना, केस चल रहा ना, उसके साथ में नीलम भी थी, ठीक है ना। और जी सिनेमा पे क्या है, हम साथ साथ है मूवी आती है हर संडे को, ठीक है ना, उसमें है वो सलमान खान की बहन। उसके बाद में बात करें हेमा, नीलम और ऑर्गन, है ना, कैटरीना ऑब्लिक करीना, जो पसंद आए वो लिख सकते हो, जिसको दोनों पसंद है वो दोनों लिख सकता है, ठीक है ना। करीना या कैटरीना, जीवित रहे, जीनोन, जीवित रहे, ठीक है। ट्रिक्स है, हिंदी में लिखने में थोड़ी सी इजीली याद हो जाती है और कुछ नहीं है, इन ट्रिक्स को लिख लें, ठीक है। फिर आपको यहाँ से यहाँ तक की ये जो सीरीज़ है ना बेटा, देखना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं 3D सीरीज़, इसको बोलते हैं 4D सीरीज़, और इसको बोलते हैं 5D सीरीज़। इनकी भी ट्रिक लिखा देते हैं तो आगे काम आएगी, सीधे सीधे याद रखनी है, ठीक है। तो ये नोट कर ली होगी आपने। फिर भी कोई अगर रिलेट नहीं हो रहा हो जाएगा वैसे तो रिलेट, क्योंकि बहुत ईजी ट्रिक है, 9 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत ईजी ट्रिक है और आराम से आप रिलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर नहीं रिलेट हो तो मैसेज करके पूछ लेना भाई, ठीक है ना, इसका क्या मतलब था, इसका क्या मतलब था। वैसे तो पूरी की पूरी रिलेट हो जाएगी। देखें यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद में बात कर रहे हैं अपन 3D सीरीज़ की। 3D सीरीज़ जो है स्कैंडियम से लेके कहाँ तक है, जिंक तक है। और इस ट्रिक को समझने की कोशिश करना। साइंस टीचर, है ना, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। साइंस टीचर विनीता, विनीता वी, है ना। कुमारी, कुमारी है ये, ठीक है ना, कुमारी। मन, मन, ठीक है। फेकोनी,
फेकोनी, फेकोनी है ना, फेकोनी, ठीक है। क्यों जान जलाती हो? अच्छा ऊपर नीचे लिख दिए, कोई बात नहीं। क्यों जान जलाती हो जिंक, ठीक है। नेक्स्ट 4D सीरीज लिखने जा रहा हूं। 4D सीरीज, 4D सीरीज हेफनियम से लेके कहां तक है? येट्रियम से लेके, येट्रियम से लेके कहां तक है? कैडमियम तक, ठीक है। यारी, यारी मतलब दोस्ती, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक। रुकावटें, रुकावटें राह में पड़े आगे कूद, चलो रिलेट करो जल्दी से। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े आगे कूद, कूद, रिलेट कर लो बेटा, ठीक है ना। याद करने के लिए आसान है। 5D सीरीज, नेक्स्ट 5D सीरीज लेंथेनम से लेके और मरकरी तक। ला हफ्ता, ला हफ्ता हो गया ना, LAHF और TL, ला हफ्ता। वरना रे, वरना रे, वरना रे। AC है ना, पिटाई, AC इधर, AC इधर, पिटाई, और होगी, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इनको फटाफट से नोट करो, कंप्लीट करो इनको, फटाफट से नोट करो। तो दोस्तों ये ट्रिक्स आपने लिखी होंगी, ठीक है ना। इसमें एक और ट्रिक बचती है किसकी? F ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसको भी अपन साथ के साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अपना पीरियोडिक टेबल में ट्रिक वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल याद करना सीख जाएंगे, ठीक है। मेन चीज़ तो वो याद होनी चाहिए। चलिए देखें, अपन पढ़ने जा रहे हैं F ब्लॉक की ट्रिक्स। F ब्लॉक 4F सीरीज की ट्रिक देखें। सिर पर, सिर है ना, सर नहीं लिखा, सिर, नहीं तो सर के ऊपर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए लिखा सिर, हेड, हेड। सिर पर नदियां प्रेम की समय, बावला हो रहा है लड़का, ठीक है ना। सिर पे क्या है? प्यार छा रखा है और कुछ नहीं है। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद, गदगद मतलब गार्डन, गार्डन। तब दिल हुआ, अरे अरे तुम यूं भी, यूं भी लाजवाब हो। तो देखें, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, लुभाऊ हो, ठीक है ना। तो अपन इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं 5F सीरीज की तरफ।
5F सीरीज में देखें, 5F सीरीज में है अपने पास में, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। अब क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर चालू हो गया है और तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, और वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ रही है क्या, आम कम बिके, कम सेल हो रही है भैया आम की, आम कम बिके, है ना। और कैफे में ऐश फरमाते मैडोना और लारा, ठीक है ना। तो देखें ट्रिक, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके और कैफे में ऐश फरमाते मैडोना और लारा, ठीक है ना, मैडोना और लारा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 के 14 एलिमेंट हो चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखें अपन, तो अभी क्या देखा अपन ने कि जितने भी ब्लू से लिखे हुए हैं ना बेटा इस पीरियोडिक टेबल में, वो सारे ब्लू वाले सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। और येलो वाले जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे मेटलॉइड है, मेटलॉइड जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के जैसी होती है, ठीक है। और रेड से जो लिखे थे अपन ने, रेड से वो सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। क्या मतलब है मेटल का, नॉन मेटल का, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पर इसमें एक चीज़ लास्ट में जाते जाते मैं बताते जाऊंगा आपको कि आपने पढ़ा था कि एक पीरियड में 2 8 8 18 18 32 है ना, और 32 इस तरीके से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 2 8 8 18 18 32 32 इस तरीके से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और इन नंबर्स को बोलते हैं क्या, मैजिक नंबर्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, मैजिक नंबर्स। तो ये मैजिक नंबर्स आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, इतना सा काम दिया है आज का। और साथ के साथ आपको याद करनी है पीरियोडिक टेबल, ट्रिक्स को प्रॉपर यूज करें, चार्ट खरीद के लाएं, दीवार पे चिपकाएं और देख देख के बार बार ट्रिक्स बोलते चले जाएं, फिर बिना देखे पीरियोडिक टेबल 2-3 बार बनाएं, अपने आप पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो पार्ट पढ़ेंगे अपन, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट शुरू में पढ़ेंगे, और उस पार्ट से आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, पर वो आधा पार्ट है लेक्चर का, आधा पार्ट जो पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।